स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत पिछले 1.5 घंटे से जारी है। इस बीच सरकार के सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसी भी सूरत में इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये साफ कहना है कि ये कानून पूरे देश के किसानों के लिए बने हैं और कुछ लोगों के प्रदर्शन के आधार पर कानून वापस नहीं हो सकते। सरकार आज की बातचीत में यही बात किसानों के सामने रख भी रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। सरकार का मानना है कि राज्य के देश के दूसरे राज्यों में किसानों पर आंदोलन का असर नहीं है और वो कानून लागू करने का मामला राज्यों पर नहीं छोड़ेगी। ये भी एक बड़ी बात है। किसानों से बातचीत में कृषि से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नतीजे की उम्मीद जरूर जताई। तोमर ने कहा किसानों के साथ बातचीत में सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। आज की बातचीत को लेकर कितने सकारात्मक है सर? कितनी उम्मीद है सर? ठीक है, आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सर बोले सर। 8वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेता हन्नान मोला ने बैठक में गतिरोध पैदा करने वाला बयान दिया है। हन्नान मोला ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर मजाक कर रही है। उनकी मांग पर कोई बात नहीं हो रही और सरकार अपना फैसला किसानों पर थोपना चाहती है। हन्नान मोला जी हमारे साथ हैं। दादा, कई दौर की बातचीत हो गई, एक और दौर की बातचीत है। आज की बैठक से क्या उम्मीद की जाए? सरकार तो कह रही है कि अगर हम 10 कदम आगे बढ़े हैं तो किसान जो नेता है वो भी 2 कदम आगे बढ़े। अरे ये सब मजाक है। 10 कदम कहाँ आगे बढ़ा? आज हम 7 महीना से एक मांग उठा रहे हैं। 7 महीना लगातार ऑर्डिनेंस जिस दिन शुरू हुआ, ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है, इसको जगह तो हमारा ये मांग पर कोई बात नहीं कर रहे। वो अपना बात हमारा ठोपने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये मजाक है। और रोज मीटिंग बोल रहा है कि फैसला नहीं हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है। किसान 0 डिग्री में बैठ रहा है, मर रहा है। क्यों बैठा है? उसको ये आशंका है इस कानून से हमारा हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। ये किसान का विश्वास है। अब जबरदस्ती इसको हला नहीं सकता। सरकार कह रही है कि तीनों कानून वापस नहीं लेने जा रही है, लेकिन जिन कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उस पर चर्चा करने के लिए, उसमें सुधार करने का प्रावधान नहीं है। मैं कल बोला था जो गंगोत्री जो जहरीला हो जाएगा, गंगा साफ नहीं हो सकती। गंगोत्री से गंगा उतरता है ना, गंगोत्री में जहर रहेगा तो गंगा साफ नहीं हो सकता। ये कानून का उद्देश्य, कानून का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कानून का आइडिया दैट इज टू चेंज इंडियन फार्मर्स को फार्मर बेस्ड एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट बेस्ड एग्रीकल्चर करना, किसी को कंपनीकरण करना, इसका उद्देश्य है। तो 1-2 शब्द बदल से क्या होगा? किसान नेता राकेश टिकैत भी अभी भी अड़े हुए हैं। टिकैत ने साफ कहा कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सड़क पर टैंक भी चलेंगे और ट्रैक्टर भी चलेंगे। मीटिंग से पहले राकेश टिकैत ने के तेवर अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। आप लोगों ने पिछली मीटिंग में कहा था कि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, उसके अलावा आप बातचीत नहीं करना चाहते थे। कोई नए प्रपोजल के लिए आपके दरवाजे खुले हैं अभी? अगर कोई नया प्रपोजल के लिए नहीं खुल रहे। इन्होंने ये कहा था कि किसानों ने ये मान लिया कि बिल वापसी ही इसका समाधान है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर सरकार कहती है कि कोई और प्रपोजल पे बात कर लीजिए, पिछली बार कहा था कि क्लॉज वाइज डिस्कशन कर लीजिए, पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लीजिए, उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं। तो कैसे समाधान निकलेगा टिकैत साहब? क्या समाधान निकाल रहे? हमने कहाँ समाधान निकले? तो सरकार कह रही, हमने तो नहीं कहा। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आज भी अगर मीटिंग में नहीं आपकी मन मुताबिक चीजें हों? हमारा तो प्रोग्राम 2024 मई तक का है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जब तक रहेंगे। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में क्या कार्यक्रम रहेगा? अगर आज भी चलते रहेंगे प्रोग्राम हमारे जैसे ऐसे चल रहे, चलते रहेंगे। खेती भी करेंगे और
ये धरना भी देंगे यहाँ पे। 26 जनवरी को कुछ खास 26 जनवरी में तो आएंगे, तो सबका पर्व है, राष्ट्र का पर्व है वो, कोई इनका थोड़ा है दिल्ली वालों का, पूरा देश बनाएगा उसको। हमने तो झंडा दान में मांगे हैं कि जिसको दान करना है अन्न दान ना करे, अब 15 दिन हमको झंडा दान करे, नेशनल फ्लैग वो दान में दे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हाँ, ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे। जब इसमें कोई टैंक चल सके तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता। सरकार से बातचीत के लिए क्या आज किसानों के पास कोई नया आइडिया, कोई नया विचार है? सुनिए सरकार के नए प्रपोजल पर किसान नेता शिव कुमार शर्मा को। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिव कुमार शर्मा जी और कक्का जी। सर, आज कुछ नया आइडिया लेकर आप लोग आए हैं सरकार के साथ बातचीत करने को लेकर? नहीं, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। जो 9 राउंड बैठक हुई है अमित शाह सहित, उन सारी बैठकों में हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर रहा है कि हम वही हमारी जो मांग पुरानी है, 3 कानून और एमएसपी पर गारंटी बनाई जाए, उस पर अडिग रहेंगे। इस बीच में ये जरूर समाचार आया है कि सरकार, पंजाब के एक संत से उन्होंने बातचीत की है और सरकार शायद आज ये प्रपोजल हमारे सामने रखने वाली है। तो वो तो हमको जानकारी चैनल से मिली है, हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है। पर एमएसपी पर भी हमको पता है कि सरकार क्या करने वाली है। एमएसपी पर कहीं कमेटी बना देते जो हमें स्वीकार नहीं है। भाई हम तो बैठे हैं 43 दिन से, हम और बैठे रहेंगे, हमको कोई समस्या। पर कानून बनाइए आप। जब तक कानून नहीं बनाएंगे एमएसपी पे बात नहीं बनेगी। एमएसपी पर सरकार 3 मिनट बैठकों में समय ले चुकी लंबा लंबा, कि हमको वित्त विभाग से भी अनुमति लेना होती है, अन्य डिपार्टमेंट से अनुमति लेना होती है, हमें कुछ समय चाहिए। तो हम लगातार सरकार को समय दे रहे हैं। अभी सरकार ने आज तक का समय फिर मांगा था, तो आज फिर वो उनके पास क्या फार्मूला होगा वो देखेंगे। तो संत की जो बात आप कर रहे हैं उसमें ये, तो हर बार की तरह किसान नेता अभी भी एक ही बात पर अड़े हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, तभी आगे बात होगी। और सरकार हर बार की तरह एक बार फिर यह आश्वासन दे रही है कि जल्द समाधान निकलेगा। लेकिन बैठक में हो क्या रहा है आपको बताते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विज्ञान भवन जहां बातचीत चल रही है वहां देवेंद्र पराशर और विजय लक्ष्मी मौजूद हैं, और अतुल भाटिया हमारे सहयोगी किसानों के बीच में सिंघू बॉर्डर पर हैं। 8वें दौर की बातचीत देवेंद्र, और हर बार की तरह किसानों के बयान भी वही हैं, मंत्रियों के बयान भी वही हैं। क्या बैठक में कुछ नई बात निकलेगी, कोई आसार? बिल्कुल नहीं सौरभ, और अभी तक जो हुआ है उसमें तल्खी ज़्यादा दिखी है। दोनों पक्षों ने अपने स्टैंड को बहुत तीखेपन के साथ रखा है, और किसानों ने इस बैठक में कुछ प्लेकार्ड्स भी दिखाए हैं जिस पे ये लिखा हुआ था कि जीतेंगे या मरेंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ कर दिया कि ये कानून देश के किसानों के हित में है और पूरे देश के लिए है, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं। और ऐसी स्थिति में ये इस कानून को लेकर देश भर के किसान सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस कानून की लंबे समय से उन्हें दरकार थी, वो इसके समर्थन में है। ऐसे में देश हित में ये जरूरी है कि ये कानून रहे, और आंदोलनकारियों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी उनकी लॉजिकल डिमांड होगी, जो रीजनेबल डिमांड होगी, उसके लिए आवश्यक अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। तब किसानों ने ये कहा कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जाहिर तौर पे किसान और सरकार दोनों ही पक्षों ने इस बैठक में बहुत तल्खी के साथ अपनी बात रखी है। उसके बाद बैठक से कुछ देर के लिए मंत्री बाहर गए हुए हैं, जबकि बाकी किसान हॉल में ही मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं सौरभ कि आज की बैठक भी पूरे तरीके से बेनतीजा होते ही दिख रही है समस्या के समाधान के संदर्भ में। अब सवाल ये विजय लक्ष्मी की, अगर आज की बैठक में भी कोई हल नहीं निकलता तो आगे क्या? आपने कई किसान नेताओं से बात की, उन्होंने तो साफ कह दिया है हम तो 2024 तक भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल, राकेश टिकैत से जब हमने बात की थी सौरभ आज दिन में, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो मई 2024 तक की तैयारी करके आए हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर सरकार हमारे जो मांगे हैं उनको नहीं मानती हैं तो हमारे पास उस समय तक आंदोलन चलाने के लिए रिसोर्सेज हैं। ये बात राकेश टिकैत ने बोले। इसके अलावा वो ये भी साफ तौर पर किसान कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर्स की परेड जो है वो दिल्ली में निकालेंगे किसान। तो किसान लगातार सरकार पर दूसरी तरह से भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन तो चल ही रहा है। आज तमाम किसान यही बोल रहे थे कि दोनों कानूनों की वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। कोई नए प्रपोजल पर बात करने की गुंजाइश नहीं है, कोई ऑल्टरनेट प्रपोजल पर बात करने की गुंजाइश नहीं है। पहले सरकार बोले कि कानून वापस ले रही है या नहीं ले रही है, फिर आगे कोई बातचीत जो है वो होगी। और पिछली मीटिंग्स में भी यही होता आया है। आज की मीटिंग में भी कुल मिलाकर के स्थिति वैसी ही लग रही है। अंदर बातचीत में जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में
चर्चा ही समाधान का एकमात्र जरिया है, लेकिन किसानों ने सरकार को बता दिया कि बिल वापस लीजिए, बिल वापसी तो घर वापसी, उसके बिना कुछ और मंजूर। एक डेवलपमेंट जरूर हुई थी कल, जिसकी चर्चा आज अखबारों में भी काफी है। देवेंद्र की कृषि मंत्री ने एक काफी प्रभावशाली सिख संत हैं उनके साथ मुलाकात की और दो बातें निकल के आ रही थी जिन पर कयासबाजी हो रही थी कि क्या कोई समाधान निकलने तक इन कानूनों को अबेयंस में रखा जा सकता है, यानी तब तक के लिए इनको रोका जा सकता है, या फिर ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए केंद्र की तरफ से कि जो राज्य चाहे वो इनको लागू करे, जो ना चाहे वो ना लागू करे। क्या ये बात कहीं भी प्रस्ताव में सरकार की बातचीत में है? कल जो ये बैठक हुई थी सौरभ, जिसके बारे में बता रहे हैं, उसमें ये था कि जब ये संत गए थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने, और पहले भी ये लोग मिलते रहे हैं, कृषि मंत्री का ये कहना था कि वो मैं हमेशा से इनके संपर्क में रहता हूँ क्योंकि अभी आंदोलन चल रहा है और अभी के माहौल में उनसे मुलाकात हुई, इसलिए आप लोगों को नई बात लग रही है, लेकिन उनसे मेरा संपर्क रहता है। लेकिन आंदोलन को लेकर जो अंदर बातचीत हुई थी उसमें जब उस संत ने कृषि मंत्री से ये कहा कि क्यों ना इसे राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाए या इसको पहले निलंबित कर दिया जाए आंदोलन खत्म होने तक, किसानों को समझाने तक, तब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको ये कहा कि किसान तो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस ले ली जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की और चर्चा का क्या मतलब है? जाहिर तौर पे जब तक किसान इस डिमांड को ना रखें, सरकार उस डिमांड पर बात नहीं कर सकती कि वो डिमांड है या नहीं। और सरकार के जो आला सोर्सेज हैं सौरभ, वो हमें बता रहे हैं कि राज्यों के ऊपर ये छोड़ने में बहुत सारी वैधानिक समस्या है और सरकार के अंदर कम से कम इस मसले पे सरकार के रडार में ये बात अभी नहीं है, उस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रही है और किसानों ने भी इस बात को सरकार के सामने नहीं रखा है। अगर किसान सरकार के सामने इस बात को रखते हैं फिर उसके बाद देखना होगा कि सरकार विचार करेगी और तब क्या कुछ नतीजा निकलता है। एक बार अतुल के पास भी चलते हैं, सिंघू बॉर्डर पर हैं अतुल भाटिया। अतुल, अब ये जो बातें हैं कि हम 2024 तक बैठ जाएंगे या 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर अगर टैंक चल सकते हैं तो ट्रैक्टर भी चलेंगे, ये कितना दबाव बनाने की प्रेशर टैक्टिक्स हैं और कितना हकीकत में इसकी तैयारी कर रहे हैं किसान? देखिए सौरभ, जिस तरीके से कल हमने ट्रेलर देखा, जो ट्रैक्टर यात्रा जो है वो निकाली थी, पेरिफेरल वे पे ये गई थी और कहीं ना कहीं किसान इसको ट्रेलर बता रहे हैं। अगर आप सपोज के 26 जनवरी को ये लोग दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करते, हमने टीकरी बॉर्डर पर भी देखा, सिंघू बॉर्डर पर भी देखा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, सीमेंट के बाकायदा बैरिकेड्स वहां पर लगाए हुए हैं और अगर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो मामला जो है वो काफी बिगड़ सकता है। और जहां तक बात 13 जनवरी यानी लोहड़ी वाले दिन की बात, किसान जो है वो तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे, कॉपीज जलाएंगे। तो एक तरीके से माना जाए कि अगर आज भी 8वें राउंड की बातचीत जो है उसमें भी कोई हल नहीं निकलता है तो किसान यहां से टस से मस होने वाले नहीं है। लेकिन अगर सौरभ वो दिल्ली की तरफ एंट्री मारते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो पुलिस इसको लेकर सतर्क है, लेकिन किसान ये लगता है कि अगर बातचीत नहीं आगे बनती है या बातचीत बिगड़ती है या कोई नतीजा नहीं निकलता है तो किसान यहां से जाने वाले नहीं है। चलिए, फिलहाल देवेंद्र, विजयलक्ष्मी, अतुल, आपका शुक्रिया। लेकिन जब तक ये बैठक चल रही है आप लोगों के संपर्क में रहेंगे और उम्मीद करें आज हर बार की तरह की कोई समाधान निकले। आगे बढ़ेंगे। अब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले फाइनल रिहर्सल की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।